सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 48 घंटों में कोई भी नया स्किल सीख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि कोई भी चीज सीखने के लिए महीनों या सालों की मेहनत लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ एक भ्रम है? जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने कभी गिटार नहीं छुआ, सिर्फ 2 दिन में एक गाना बजाने लग जाता है। या फिर कोई इंसान जिसने कभी कोडिंग नहीं की, 48 घंटों के अंदर अपना पहला ऐप बना लेता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक खास वैज्ञानिक तरीका है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस शानदार तरीके को तानसेल अली ने अपनी किताब हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स में विस्तार से समझाया है। तानसेल अली कोई साधारण इंसान नहीं है। वो 3 बार ऑस्ट्रेलियाई मेमोरी चैंपियंस है और उन्होंने महज 24 दिनों में पूरी फोन बुक याद कर ली थी। उन्होंने अपनी मेमोरी पावर से ये साबित कर दिया कि चाहे कोई भी हो, तेजी से सीख सकता है, बस सही तकनीक चाहिए। अगर आपको भी कोई नई भाषा सीखनी हो, पब्लिक स्पीकिंग में माहिर बनना हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो, तो क्या आप इसे महीने या सालों तक टालते रहेंगे, या फिर एक ऐसी सुपरफास्ट तकनीक अपनाएंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में मास्टर बना सकती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो गुप्त फार्मूला बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार कुछ नया सीखने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? क्या आपने कभी गिटार बजाना सीखने का सोचा, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ दिया? या फिर कोई नई भाषा सीखने की चाही, लेकिन कुछ ही दिनों में उबाऊ लगने लगी? ऐसा क्यों होता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत समय लगता है। हफ्तों, महीनों या फिर सालों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन असली समस्या समय की नहीं है, बल्कि हमारे सीखने के तरीके की होती है। हम गलत तरीकों से सीखने की कोशिश करते हैं, जो बहुत धीमी और थकाने वाली होती है। वही वजह है कि लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। बचपन में देखिए, हम खेल खेल में नई चीजें जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वही चीजें मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि अब हम सीखने के पुराने और बोरिंग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीका अपनाएं, तो वही चीज सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में सीखी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कोई तरीका है जिससे हम कोई भी स्किल सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में सीख सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही राज इस वीडियो में खुलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब हम जानेंगे तेजी से सीखने का आसान तरीका जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अब तक आपने समझ लिया कि तेजी से सीखने की असली समस्या समय की नहीं है, बल्कि गलत तरीकों की होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, तो सही तरीका क्या है? तानसेल अली ने अपनी किताब हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स में कुछ खास तरीके बताए हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी नए स्किल को बहुत तेजी से सीख सकता है। आइए जानते हैं ये सुपर फास्ट लर्निंग टेक्निक्स। नंबर 1, 80-20 रूल्स, यानी सबसे जरूरी 20% चीजें सीखें। क्या आप जानते हैं कि आप जो भी सीखते हैं उसमें से 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है? इसे परेटो प्रिंसिपल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी स्किल को सीख रहे हैं, तो हर छोटी छोटी चीज सीखने की बजाय सिर्फ उन 20% जरूरी चीजों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा असर डालती है। उदाहरण, अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, तो आपको पहले सभी म्यूजिक थ्योरी और नोट्स याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बेसिक कर्ड्स सीखकर ही आप कई गाने बजा सकते हैं। यही तरीका हर चीज पर लागू होता है। नंबर 2, स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। कोई भी स्किल सीखने की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम
उसे एक बड़े और मुश्किल काम की तरह देखते हैं। लेकिन अगर हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो चीजें आसान हो जाती है। उदाहरण, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो पहले सिर्फ अपना आवाज सही करने पर ध्यान दें, फिर बड़ी लैंग्वेज सुधारें और फिर धीरे धीरे अच्छे शब्दों का चयन करना सीखें। जब आप कोई भी स्किल टुकड़ों में तोड़कर सीखेंगे तो दिमाग उसे जल्दी समझेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 3, सीखते ही तुरंत प्रैक्टिस करें। अगर आप कुछ सीखते हैं लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करते तो दिमाग उसे भूलने लगता है। इसीलिए कोई भी नया कौशल सीखने के तुरंत बाद उस पर अमल करना जरूरी है। इसे फीडबैक लूप कहा जाता है। उदाहरण, अगर आप नई भाषा सीख रहे हैं तो सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको तुरंत उस भाषा में बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। जितना जल्दी आप अपनी गलतियां सुधारेंगे उतना ही तेजी से सीखेंगे। नंबर 4, विजुअल मेमोरी टेक्निक्स। दिमाग को तस्वीरों से सिखाएं। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से याद करता है। अगर हम किसी भी चीज को इमेज या कहानी के रूप में सीखें तो हम उसे बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। उदाहरण, अगर आपको इतिहास की तारीखें याद करनी है तो उन्हें किसी रोचक कहानी से जोड़ दें। इससे आपका दिमाग उन्हें जल्दी याद कर लेगा। नंबर 5, खुद को उस माहौल में डालें। कोई भी चीज जल्दी सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को उस माहौल में पूरी तरह डुबो दें। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उस भाषा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप कोई नया टैलेंट सीख रहे हैं तो खुद को उस माहौल में डाल दें जहां आपको मजबूरी में वो काम करना पड़े। उदाहरण, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ अंग्रेजी में बात करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही उसे अपना लेगा और आप तेजी से सीख जाएंगे। तो अब क्या करना है समझते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि 48 घंटे में कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है, बस सही तकनीक अपनानी होगी। अगर आप इन तरीकों का सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप नए कौशल बहुत तेजी से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि आप सबसे पहले कौन सा स्किल सीखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक हमने समझ लिया कि तेजी से सीखने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है, लेकिन क्या यह सच में काम करता है? आइए कुछ हकीकत की कहानियों से इसे समझते हैं। नंबर 1, 48 घंटों में नई भाषा सीखने का कमाल। जॉन नाम का एक आदमी एक अमेरिकी बिजनेसमैन था जिसे फ्रांस में एक बड़ी डील साइन करनी थी। लेकिन समस्या ये थी कि उसे फ्रेंच भाषा बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसके पास सिर्फ 2 दिन थे और वो घबरा गया। लेकिन फिर उसने तांसल अली की तकनीकों को अपनाया। सबसे पहले उसने 80-20 नियम का इस्तेमाल किया और सिर्फ सबसे जरूरी 100 वर्ड्स और वाक्यों पर ध्यान दिया। उसने हर वर्ड्स को इमेज और कहानी से जोड़कर याद किया। पूरे 2 दिन उसने सिर्फ फ्रेंच में सोचने और बोलने की प्रैक्टिस की। जब वो डील के लिए फ्रांस पहुंचा तो उसने फ्रेंच में बातचीत शुरू कर दी। उसकी भाषा पर पकड़ भले ही परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने साफ साफ और आत्मविश्वास के साथ बात की, जिससे क्लाइंट काफी प्रभावित हुए। नंबर 2, कोडिंग सीखकर अपनी पहली वेबसाइट बनाई। रिया हमेशा से एक खुद की वेबसाइट बनाना चाहती थी, लेकिन उसे कोडिंग नहीं आती थी। उसे लगता था कि कोडिंग सीखने में महीनों लगेंगे। लेकिन फिर उसने सीखने की सही रणनीति अपनाई। उसने पूरे कोडिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। हर छोटी चीज सीखने के बजाय उसने सिर्फ वेबसाइट बनाने के सबसे जरूरी कोड्स पर फोकस किया। उसने पूरे कोडिंग को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। हर छोटी चीज सीखने के बजाय उसने सिर्फ वेबसाइट बनाने के सबसे जरूरी कोड्स पर फोकस किया। हर सीखने के बाद तुरंत उसे प्रैक्टिकल में इस्तेमाल किया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 48 घंटों में रिया ने
अपनी पहली बेसिक वेबसाइट बना ली। अब उसे कोडिंग सीखना मुश्किल नहीं लग रहा था, बल्कि वो इसमें और आगे बढ़ना चाहती थी। नंबर 3, कैसे एक स्टूडेंट ने 48 घंटों में परीक्षा की तैयारी कर ली। अमित नाम का एक छात्र परीक्षा से 2 दिन पहले तक कुछ भी तैयार नहीं कर पाया था। वो घबरा हुआ था, लेकिन फिर उसने एक स्मार्ट तरीका अपनाया। उसने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर टॉपिक को विजुअल स्टोरी और मेंटल इमेज से जोड़कर पढ़ा। बिना समय गवाए जितना सीखा उसे लिखकर और समझाकर खुद को टेस्ट किया। नतीजा ये हुआ कि परीक्षा के दिन अमित को सारे टॉपिक साफ साफ याद थे और उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आप भी कर सकते हैं। ये सभी लोग आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने संभव बना दिया। अब सवाल यह है कि आप कौन सा स्किल 48 आवर्स में सीखना चाहते हैं। सोचिए और अभी से सही रणनीति अपनाइए। अब आपकी बारी। एक्शन लो और सीखना शुरू करो। अब आप जानते हैं कि कोई भी नया स्किल 48 घंटों में कैसे सीखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि कोई भी नया स्किल 48 घंटों में कैसे सीखा जा सकता है। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। दूसरा, सिर्फ जरूरी 20% चीजों पर फोकस करें। तीसरा, स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। चौथा, सीखते ही तुरंत प्रैक्टिस करें। पांचवा, खुद को उस माहौल में डालें। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका सीखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा और आप हर चीज तेजी से सीख पाएंगे। तो अब बताइए, आप कौन सा स्किल 48 घंटों में सीखना चाहेंगे। नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगले सेक्शन में हम और भी गहराई से समझेंगे कि कैसे इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करें। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे आप सिर्फ 48 घंटों में कुछ भी सीख सकते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे आप सिर्फ 48 घंटों में कुछ भी सीख सकते, तो आपकी जिंदगी कैसी होती। क्या आप एक नई भाषा बोल सकते? क्या आप गिटार बजाकर सबको इम्प्रेस कर सकते? या फिर अपने करियर में सबसे तेजी से आगे बढ़ सकते? लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये वाकई में संभव है, या फिर ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली थ्योरी है। अगर आपने अब तक बताए गए 5 स्टेप को ध्यान से समझा है, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि तेजी से सीखने की असली चाबी सिर्फ आपके दिमाग में छुपी होती है। लेकिन लेकिन एक सबसे अहम चीज अभी बाकी है। कई लोग सीखने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। उनके पास तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो हार मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ सही टेक्निक अपनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको उस स्किल से प्यार करना भी सीखना होगा। अगर आप किसी भी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ सीखने के लिए मत सीखिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, तो इसे सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत सीखिए, बल्कि इसे एक खेल की तरह एंजॉय करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो इसे सिर्फ डर खत्म करने के लिए मत सीखिए, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब सीखना एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक जुनून बन जाता है, तब कोई भी स्किल सीखना आसान हो जाता है। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अगर हाँ, तो अगले 48 घंटों में आपका लक्ष्य क्या होगा? कमेंट में बताइए। और इस बार इसे सिर्फ देखने तक मत छोड़िए, इसे आजमाइए। आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ, ये सही बात है, मुझे भी कुछ नया सीखना चाहिए, या फिर आप अभी से एक्शन ले सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आज से ठीक 48 घंटे बाद आपके पास एक नई स्किल हो जिसे सीखने में लोग महीनों या सालों तक लगाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? गर्व महसूस होगा,
है ना? तो फिर इस मौके को मत गवाएं। अभी तय कीजिए कि आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। नीचे कमेंट कीजिए और लिखिए, मैं अगले 48 घंटों में अपनी स्किल सीखने जा रहा हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कमाल की तकनीक से कुछ नया सीख सकें। और सबसे जरूरी, अभी से शुरू करें, 10 मिनट बाद नहीं, अभी इसी वक्त। याद रखिए, 48 घंटे बहुत होते हैं, बस सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अब स्क्रॉल मत कीजिए, कोई बहाना मत बनाइए, बस एक्शन लीजिए। याद रखिए, 48 घंटे बहुत होते हैं, बस सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो अब स्क्रॉल मत कीजिए, कोई बहाना मत बनाइए, बस एक्शन लीजिए। नमस्कार।